जादुई लॉकेट, दोस्ती और बहादुरी की एक परियों की कहानी। बाब 1, पुरस्कार बाजार। चांदी की पहाड़ियों और सरगोशियों वाले जंगल के दरमियान एक छोटे से गांव में एक ऐसा बाजार था जो बेमिसाल था। हर पूरे चांद की रात को दूर दूर से ताजिर अपने स्टॉल्स लगाते थे जिनमें नायाब खजाने होते थे। बाजार में जोश और खरूश का माहौल होता था और गांव वाले खूबसूरत अशिया को देखते रहते थे। गांव वालों में एक नौजवान लड़की इलारा भी थी। इसके सुनहरी बाल धूप में चमकते थे और उसकी आंखें बहार के पत्तों की तरह सब्ज थीं। इलारा अपनी मुहिम जोई की रूह और बेपनाह तजस्सुस के लिए मशहूर थी। वो कई हफ्तों से पूरे चांद के बाजार का इंतजार कर रही थी और अपनी बचत का हर सिक्का जमा कर रही थी ताकि कुछ खास खरीद सके। जब इलारा बाजार में घूम रही थी तो उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ी जिस पर गहरे जामनी मखमल का पर्दा था। इसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी मेहरबान आंखें और पुरस्कार मुस्कुराहट थी। मेज पर तरह तरह के जेवरात और जवाहरात रखे थे, हर एक दूसरे से ज्यादा खूबसूरत। इलारा की निगाहें एक नाजुक चांदी के लॉकेट पर जिम गई। इस पर पेचीदा नक्काश कंधा थे और इसमें एक नम गर्म चमक थी। वो इसे देखने के लिए खुद को रोक ना सकी और बूढ़ी औरत से इसके बारे में पूछा। ये लॉकेट आम जेवर नहीं है, औरत ने नरमी से कहा। ये जादुई है। इसके अंदर अजायबात और खतरात की दुनिया है। लेकिन खबरदार, क्योंकि सिर्फ पाक दिल इंसान ही इसके राज खोल सकते हैं। इलारा ने जोश की लहर महसूस की। उसे मालूम था कि उसे ये लॉकेट लेना है। मुंसिफाना कीमत पर बातचीत के बाद उसने अपनी जमा पूंजी दी और एहतियात से लॉकेट अपने गले में डाल लिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, याद रखो, बहादुरी और दोस्ती तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। बाब 2, पोशीदा दुनिया। उसी रात पूरे चांद की रोशनी में इलारा अपनी खिड़की के पास बैठी लॉकेट को अपने हाथों में थामे हुई थी। जब उसने लॉकेट खोला तो एक नरम रोशनी ने इसे घेर लिया और वो खुद को रंगों के भंवर में गेंदरा हुआ महसूस करने लगी। जब रोशनी मध्यम हुई तो इलारा ने खुद को एक अजीब और खूबसूरत सरजमीन में पाया। वो एक चरागाह में खड़ी थी जहाँ फूल मुख्तलिफ रंगों में चमक रहे थे। हवा में मीठे फूलों की खुशबू और अनदेखे मखलूकात की हल्की हल्की सरगोशियाँ थीं। इलारा का दिल जोश और थोड़ी सी खौफ से धड़क रहा था। जैसे ही वो चरागाह के अंदर गहरी गई, उसने एक अजीब मंजर देखा। एक लुंगड़ी जिसकी फर सफेद बर्फ की तरह थी और आंखें नीलम की तरह चमक रही थी। लुंगड़ी मोहतात अंदाज में उसके करीब आई और बोली, खुश आमदीद इलारा, मैं फीवन हूँ, इस इलाके का मुहाफिज। लॉकेट ने तुम्हें मुंतखब किया है ताकि हमारे आलम में तवाज़ुन बहाल करो। इलारा हैरान रह गई लेकिन जल्द ही संभल गई। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। फीवन ने बताया कि जादुई लॉकेट कदीम जादूगरों ने अपनी ज़मीनी लोरिया की हिफाजत के लिए बनाया था, लेकिन एक तारीख जादूगरनी मोरेना ने लॉकेट की ताकत चुरा ली थी जिससे इलोरिया में अफरा तफरी फैल गई थी। सिर्फ एक पाक दिल हीरो ही खोई हुई ताकत को वापस ला सकता था और अमन बहाल कर सकता था। मदद करने के अज़्म के साथ इलारा ने मुहिम पर जाने का अहद किया। फीवन ने इसे एक छोटा जादुई नक्शा दिया जो उसे इलोरिया के जरिए रहनुमाई करेगा। नए अज़्म के साथ इलारा ने फीवन के साथ सफर शुरू किया। बाब 3, जंगल की आजमाइशें। इलारा का पहला चैलेंज सरगोशियों वाले जंगल में था। यहाँ के दरख्त बहुत पुराने थे, इनकी मुड़े हुए शाखें आसमान की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे इलारा जंगल के अंदर जाती गई, सरगोशियां बुलंद होती गई। इसके जहन को शक और खौफ से भरने लगी। अचानक इसके रास्ते में एक बड़ा दरख्त आ गया। इसका चेहरा छाल से उभर कर सामने आया और उसने गरजदार आवाज में कहा, आगे जाने के लिए तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। नाकाम हुए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। इलारा ने गहरा सांस लिया और अपने जहन को मरकूज किया। दरख्त ने कहा, मैं बगैर मुंह के बोलता हूँ और बगैर कान के सुनता हूँ। मेरा कोई जिस्म नहीं है, लेकिन मैं हुआ के साथ जिंदा हो जाता हूँ। मैं क्या हूँ?
इलारा ने खूब सोचा, फिर उसे ख्याल आया। गूंज, इसने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। दरख्त का चेहरा नरम पड़ गया और वो रास्ते से हट गया। तुम सही हो नौजवान, एहतियात से आगे बढ़ो। राहत की सांस लेते हुए इलारा ने अपना सफर जारी रखा। अब जंगल इतना डरावना नहीं लगा और उसने इसकी खूबसूरती को नोटिस करना शुरू किया। किस तरह सूरज की रोशनी पत्तों से छन कर आती थी और परिंदों के गाने ऊपर बुलंद थे। बाब 4, पहाड़ का दिल। अगला मरहला इलारा और फीवन के लिए चांदी की पहाड़ियों में था। इनकी चोटियां सूरज में चमक रही थी, लेकिन उनकी बुलंदियों ने खौफ पैदा किया। नक्शा उन्हें एक छपी हुई गार की तरफ ले गया जो पहाड़ के बादशाह का मस्कन थी। गार के अंदर हुआ ठंडी और मिट्टी और पत्थर की खुशबू से भरी हुई थी। वो गहराई में चले गए, यहाँ तक कि एक अजीम हाल में पहुंचे जहाँ एक शानदार शख्सियत क्रिस्टल के तख्त पर बैठी थी। पहाड़ के बादशाह ने, जो एक देव था जिसकी दाढ़ी चांदी की और आंखें हीरों की तरह चमक रही थी, दिलचस्पी से इलारा को देखा। लॉकेट की ताकत वापस लाने के लिए तुम्हें अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। सबसे बुलंद चोटी पर चढ़ो और चांद के क्रिस्टल का एक टुकड़ा ले आओ। इलारा ने सर हिलाया, हालांकि इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। चढ़ाई खतरनाक थी, रास्ता खड़ा और पथरीला था, लेकिन फीवन की हौसला अफजाई से इसने हिम्मत न हारी। इसके हाथ जख्मी हो गए थे और पट्टे दुख रहे थे, लेकिन आखिरकार वो चोटी पर पहुंच गई। वहाँ चट्टानों के दरमियान चांद का क्रिस्टल रखा था। इसकी रोशनी नर्म और खाबीदा थी। एहतियात से इलारा ने इसका एक टुकड़ा तोड़ा और अपने थैले में रखा। नीचे वापस आना भी इतना ही मुश्किल था, लेकिन वो महफूज वापस आ गई। पहाड़ के बादशाह ने टुकड़ा लिया और इसे अपने तख्त में एक खास जगह पर रखा। तुमने बड़ी बहादुरी दिखाई है इलारा। लॉकेट की ताकत हर आजमाइश के साथ मजबूत होती जाती है जो तुम पार करती हो। बाब 5, जादूगरनी का कला। नक्शे की रहनुमाई के साथ इलारा और फीवन मोरेना के किले के करीब पहुंचे। ये एक तारीख, खौफनाक कला था जिसके गिर्द काले पानी की खाई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा में बुरी तवानाई भरी हुई थी। जब वो पुल पर चले तो किले के दरवाजे खुल गए जो एक अजीम हाल की तरफ ले जा रहे थे, जिसके चारों तरफ तारीक पर्दे और लरसते हुए मशलें थी। दौर के आखिर में मोरेना खड़ी थी। इसकी आंखें सर्द और हिसाब किताब वाली थीं। तो लॉकेट तुम्हें मेरे पास ले आया है, उसने हकारत से कहा। तुम बहादुर हो, लेकिन सिर्फ बहादुरी मुझे शिकस्त नहीं दे सकती। इलारा ने खौफ की लहर महसूस की, लेकिन इसे बूढ़ी औरत की दोस्ती और बहादुरी के बारे में कही हुई बातें याद आएं। इसने अपना कद ऊंचा किया और जवाब दिया, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे दिल की ताकत और दोस्ती के रिश्ते मुझे कामयाबी दिलाएंगे। मोरेना हंसी, लेकिन वो एक खोखली आवाज थी। इसने अपने हाथ उठाए, तारीक साए बुलाए जो इलारा की तरफ लपके। फीवन आगे बढ़ा, इसके बाल तवानाई से भरे और दोनों ने मिलकर उन सायों से मुकाबला किया। इलारा ने लॉकेट पर तवज्जो मरकूज की, इसकी गर्मी को महसूस किया। इसने इसे आगे बढ़ाया और एक रोशनी की किरण मोरेना की तरफ चली गई, जिसने इसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जादूगरनी गुस्से में चीखी, इसकी ताकत कमजोर हो रही थी। आखिरी जोर के साथ इलारा ने अपनी तमाम तवानाई लॉकेट में डाल दी। हाल रोशनी से भर गया और मोरेना इसमें गिर गई। जब रोशनी मध्यम हुई, जादूगरनी गायब हो गई। उसका सिया जादू खत्म हो चुका था। बाब 6, इलोरिया की बहाली। कला तब्दील होने लगा। तारीक पर्दे खूबसूरत नक्शों में बदल गए और हुआ ताज़ा और साफ हो गए। इलारा और फीवन बाहर निकले ताकि इलोरिया की जमीन को दोबारा खुलते हुए देख सकी। गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, उनके चेहरों पर खुशी और राहत थी। लॉकेट की ताकत बहाल हो चुकी थी और जमीन में तवाज़ुन वापस आ गया था। फीवन ने फख्र से इलारा की तरफ देखा। तुमने कर दिखाया इलारा, तुमने इलोरिया को बचा लिया। इलारा मुस्कुराई, एक गहरी तस्कीन का एहसास करते हुए।
इसे मालूम था कि इलोरिया में उसकी मुहिम ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया है। एक आखिरी अलविदाई के साथ उसने लॉकेट दोबारा खोला और अपने गांव वापस मुंतकिल हो गई। बाब 7 वापसी। इलारा ने खुद को अपने कमरे में पाया। लॉकेट अब भी नर्म रोशनी में चमक रहा था। इसने अपनी खिड़की से गांव की मानूस मंजर देखे, एक सुकून और इत्मीनान का एहसास करते हुए। बाजार अब भी हलचल में था और इलारा बेसब्री से अपने दोस्तों को अपनी नाकाबिल यकीन मुहिम के बारे में बताने के लिए बेताब थी। इसे मालूम था कि बूढ़ी औरत की बातें सच थी। बहादुरी और दोस्ती ने इसे चैलेंजेस से गुजरने में रहनुमाई की और वो उनके लिए मजबूत तर बनकर उभरी। जब वो अपने दोस्तों के साथ बाजार में शामिल हुई तो इलारा की नजर दोबारा बूढ़ी औरत पर पड़ी। औरत ने इसे एक जानकारी मुस्कुराहट दी और मंजूरी में सर हिलाया। इलारा ने अपने गिले में लॉकेट को छुआ, एक याद दहानी के तौर पर के जादुई सफर और दोस्त जो उसने रास्ते में बनाए। और इस तरह एक दिल में बहादुरी और नई मुहिम्मात के लिए तैयार रूह के साथ इलारा ने अपनी जिंदगी को गिले लगाया, ये जानते हुए कि जादुई लॉकेट की ताकत हमेशा इसके साथ रहेगी।